नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वन सीट एकेडमी के आज के इस नए सेशन में। साथियों, आज का सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है अगर आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स का यह सेशन आपके आज 5 से 10 नंबर पक्के करके जाएंगे आप अगर इस क्लास को पूरा ध्यान से देख लिए, क्योंकि करंट अफेयर्स से आपके बहुत सारे क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसा कि आपके पैटर्न को देखकर पता चल रहा है। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर यह अच्छा लगे तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा और अपनी एक सीट इस वर्ष पक्की करके जरूर जाइएगा साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है, एक दिवसीय अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है साथियों? इसका खिताब जीता है भारत ने। ऑप्शन नंबर बी भारत इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका संचालन कौन करता है? ओडीआई अंडर 19 वर्ल्ड कप का संचालन करता है आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका संचालन करता है, जिसका मुख्यालय जो है दुबई में है। याद रखिएगा, इसका मुख्यालय दुबई में है। और इसकी स्थापना की अगर बात कर जाए कि आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो 1909 में साथियों इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। जैसे यह इंटरनेशनल ये काउंसिल है, क्रिकेट काउंसिल, इसी तरह भारत का जो है बीसीसीआई है। याद रखेंगे, बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसको आप याद रखेंगे, जिसकी स्थापना 1928 में हुई थी। कब हुई थी? 1928 में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, विश्व चिंतन दिवस 2026 कब मनाया गया साथियों? विश्व चिंतन दिवस 2026 यह कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 फरवरी को। कब? ऑप्शन नंबर डी साथियों, 22 फरवरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह 22 फरवरी को मनाया जाता है लॉर्ड बार्डेन पावेल के जन्मदिन पर। लॉर्ड बार्डेन पावेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, ध्यान से देखेंगे। फरवरी 2026 में जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बसंतगढ़ वन्य क्षेत्र में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए आतंकवाद विरोधी अभियान का कोड नेम क्या है साथियों? इसका जो कोड नेम रहा वह क्या रहा? तो इसका सही आंसर ऑपरेशन किया। ऑप्शन नंबर ए साथियों, ऑपरेशन किया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जम्मू कश्मीर के उधमपुर में, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सेना का आतंकवाद विरोधी अभियान था। इसको आप याद रखेंगे। थल सेना दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है साथियों? थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को याद रखिएगा। और भारतीय वायुसेना का मुख्यालय की अगर बात करें तो भारतीय सेना जो है इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इन सभी बातों को आप ध्यान से देखते चलिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। फरवरी 2026 में हरियाणा के हिसार जिले में स्थित किस हड़प्पा स्थल पर खुदाई के दौरान मिट्टी के खाने की मेज और चूल्हे के अवशेष मिले हैं? मिट्टी के खाने की मेज और चूल्हे के अवशेष मिले हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राखी गढ़ी में। कहां पर? ऑप्शन नंबर सी साथियों, राखी गढ़ी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह कहां स्थित है? हिसार जिले में। याद रखिएगा, ये हिसार जिले में स्थित है। यह भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भौगोलिक स्थल है। सबसे बड़ा भौगोलिक स्थल है, जिसकी खोज 1969 में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1969 में इसकी खोज हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, सैन्य शक्ति के आधार पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें भारत का जो स्थान मिला है वह चौथा स्थान मिला है साथियों। ऑप्शन नंबर डी साथियों, चौथा स्थान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, फरवरी 2026 में भारतीय सेना ने अग्निवर्षा सैन्याभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया है साथियों? अग्निवर्षा सैन्याभ्यास का आयोजन इन्होंने किया है कहाँ पर? राजस्थान के पोखरण में। ऑप्शन नंबर सी साथियों, राजस्थान के पोखरण में। पोखरण जो है राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। किस जिले में? जैसलमेर जिले में स्थित है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? पोखरण में हुआ था। कब हुआ था? 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था। इसको आप याद जरूर रखिएगा। दूसरा परमाणु परीक्षण जो कि कब हुआ था? 1998 में ऑपरेशन शक्ति के नाम से पोखरण में ही हुआ था। इसको आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किस देश ने अगले 5 वर्षों में अंतरिक्ष आधारित एआई डेटा केंद्र स्थापित करने की घोषणा करी है? अंतरिक्ष आधारित एआई डेटा केंद्र स्थापित करने की घोषणा करी है चीन ने। ऑप्शन नंबर बी साथियों, चीन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जैसे अगर बात कर जाए कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो है और अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है वो नासा है। इसी प्रकार जो चीन की स्पेस एजेंसी है ना, उसका नाम CNSA है। क्या है? CNSA। इसको आप याद रखेंगे। यह चीन की अंतरिक्ष एजेंसी है। चीन की राजधानी की अगर बात करी जाए तो इसकी राजधानी है बीजिंग, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसकी राजधानी है बीजिंग और यहाँ की मुद्रा है युआन। क्या है? यहाँ की मुद्रा है युआन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में पहली बार AI फिनटेक और इंश्योरेंसटेक के लिए ब्लैक स्वान समिट 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ साथियों? यह कहाँ पर आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। भुवनेश्वर जो है ओडिशा राज्य की राजधानी है। कहाँ की है? ओडिशा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर। इसको आप याद रखेंगे। इसे भारत का मंदिर शहर भी कहा जाता है। भुवनेश्वर को भारत का साथियों भारत का मंदिर शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदिर शहर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस टीम ने 79वीं संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है साथियों? 2025-26 का जो खिताब जीता है वह सर्विसेज ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी साथियों सर्विसेज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी भारत की प्रमुख, याद रखिएगा, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऐसे क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। संतोष ट्रॉफी जो संबंधित है वो किस खेल से संबंधित है? तो वो फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से संबंधित है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। और इसकी शुरुआत 1941 में हुई थी। कब हुई थी? 1941 में साथियों इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ग्लोबल साउथ में पहला वैश्विक AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया? साथियों यह आयोजित किया गया कहाँ पर? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी साथियों नई दिल्ली, भारत मंडपम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। यह सम्मेलन प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित हुआ। कहाँ हुआ? भारत मंडपम में आयोजित हुआ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, उन्नत एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली की तैनाती करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? साथियों भारत का जो पहला बंदरगाह बना है वह कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा VO चिदम्बरनार पोर्ट। कौन हो जाएगा? VO चिदम्बरनार पोर्ट, तमिलनाडु। साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह बंदरगाह पहले तमिलनाडु के तूतीकोरिन, कहाँ? तूतीकोरिन में स्थित है। कहाँ स्थित है? तूतीकोरिन में स्थित है। इसीलिए इसे तूतीकोरिन पोर्ट के नाम से जाना जाता था। किस पोर्ट के नाम से? तूतीकोरिन पोर्ट के नाम से जाना जाता था। यह भारत के 13 प्रमुख बड़े बंदरगाहों में से 13 प्रमुख बड़े बंदरगाहों में से एक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड प्लस डे यानी पल्स डे यानी विश्व दलहन दिवस, विश्व दलहन दिवस 2026 कब मनाया गया? साथियों विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? 10 फरवरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस ने इसको 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया था। कब किया था? 2016 को। दलहन फसलों से संबंधित एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और आपको भी इसकी जानकारी होना चाहिए। याद रखेंगे, दलहन फसलों की जड़ों में जो राइजोबियम कीटा जीवाणु पाया जाता है, कौन सा? राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन और अवैध तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन सशस्त्र किसने शुरू किया? साथियों ऑपरेशन सशस्त्र को शुरू किया है दिल्ली पुलिस ने। किसने? ऑप्शन नंबर डी साथियों दिल्ली पुलिस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली पुलिस सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। साथियों दिल्ली पुलिस की स्थापना की अगर बात करी जाए, दिल्ली पुलिस की जो स्थापना हुई थी 1861 के पुलिस अधिनियम के तहत हुई थी। 1861 के पुलिस अधिनियम के तहत हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत ने वर्ष 2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में कुल कितनी राशि का योगदान दिया है? इसमें कुल राशि का जो योगदान दिया है वो दिया है $35.18 मिलियन। $35.18 मिलियन। संयुक्त राष्ट्र साथियों यूनाइटेड नेशंस UN की स्थापना हुई थी कब? 24 अक्टूबर 1945 को साथियों यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी। इसको आप याद रखेंगे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में यूनाइटेड नेशन में कुल 193 सदस्य देश है। कितने? 193 सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की पहली क्वांटम वैली परियोजना की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? साथियों इसकी आधारशिला रखी गई है आंध्र प्रदेश
प्रदेश के अमरावती में। ऑप्शन नंबर बी साथियों आंध्र प्रदेश के अमरावती में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। किस देश ने सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है साथियों? इसके खिताब की अगर बात करी जाए तो इसको जीता है किसने? भारत ने। ऑप्शन नंबर ए भारत इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सैफ का पूरा नाम, जो सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप है, इसमें सैफ का जो पूरा नाम है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। क्या होगा? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सैफ की स्थापना 1997 में हुई थी, याद रखिएगा 1997 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है फरवरी 2026 में किसने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण में से अग्नि 3 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? साथियों इसका सफल परीक्षण किया है किसने? DRDO ने। ऑप्शन नंबर बी DRDO इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में साथियों इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में साथियों इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। केरल के बाद व्यापक राज्य स्तरीय पक्षी एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? भारत का दूसरा राज्य बना है गोवा। ऑप्शन नंबर डी साथियों गोवा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से किससे? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। और भारत का पहला, याद रखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है। कौन सा? रेबीज मुक्त राज्य बना है भारत का पहला गोवा। इसको आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? फरवरी 2026 में 6वां राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? यह आयोजित हुआ मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए साथियों मुंबई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंबई को और किस नाम से जाना जाता है साथियों? याद रखेंगे भारत की वित्तीय राजधानी। क्या? भारत की वित्तीय राजधानी के नाम से मुंबई को जाना जाता है और इसे आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। इस सारी बातों को आप याद रखेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रखिएगा आपके लिए ये क्वेश्चन जो RBI है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी है, ये जो सेबी है याद रखेंगे ये सेबी है, SBI है, SBI और BSE इन सभी के जो मुख्यालय हैं वह मुंबई में ही स्थित है। इस बात को आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है चीन के तियानजिन में आयोजित 12वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? इसमें भारत की अगर बात की जाए तो भारत इसमें 7वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर सी साथियों 7वें स्थान पर इसमें भारत रहा है। एशियाई एथलेटिक्स संघ यानी AAA यानी AAA की स्थापना वर्ष 1973 में हुई थी। कब हुई थी? 1973 में हुई थी। इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सा देश रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर निवेश करने के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है? साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर डी साथियों चीन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2026 कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2026 यह मनाया गया है 9 फरवरी को। कब मनाया गया है? 9 फरवरी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा 9 फरवरी को। यह दिवस हर साल फरवरी महीने के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है किस राज्य ने शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए पढ़ाई विद AI, कौन सी? पढ़ाई विद AI ऐप और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? साथियों इसको लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने। किसने? ऑप्शन नंबर बी साथियों हिमाचल प्रदेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 में किस राज्य की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है साथियों? स्वर्ण पदक जीता है झारखंड ने। ऑप्शन नंबर ए झारखंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य का जो गठन था वह 15 नवंबर सन 2000 को हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर सन 2000 को 28वें राज्य के रूप में हुआ था। कौन से राज्य के? 28वें राज्य के रूप में हुआ था। झारखंड की राजधानी की अगर बात करी जाए तो इसकी राजधानी रांची है, याद रखेंगे इसकी राजधानी रांची है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। फरवरी 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें भारत को 91वां स्थान मिला है। कौन सा? 91th पोजीशन इसमें भारत को मिला है। यह सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यह सूचकांक जारी करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? इसके उपाध्यक्ष के बारे में बात करी जाए तो जुआन एंटोनियो सामरंच को। किसको? जुआन एंटोनियो सामरंच साथियों, जो कि स्पेन के निवासी हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का उपाध्यक्ष चुना गया है। IOC साथियों, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 23 जून को हुई थी। 23 जून 1894 को साथियों इसकी स्थापना हुई थी। 23 जून 1894 को IOC की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय इस समय लुसाने में है। कहाँ पर? लुसाने, स्विट्जरलैंड में, यानी स्विट्जरलैंड में साथियों इसका मुख्यालय स्थित है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बायोफैक 2026 में किस देश को प्रतिष्ठित वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश का सम्मान प्रदान किया गया है? साथियों यह सम्मान प्रदान किया गया है भारत को। ऑप्शन नंबर ए भारत इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बायोफैक्ट जैविक उत्पादों का दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार मेला है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मिलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया साथियों? मिलन 2026 यह कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी विशाखापट्टनम में। कहाँ पर? विशाखापट्टनम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना दिवस साथियों 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2026 कब मनाया गया है? विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2026 साथियों यह मनाया गया है 11 फरवरी को। कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर डी 11 फरवरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 फरवरी। अगला प्रश्न देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला? इसका सही आंसर हो जाएगा 45वां। ऑप्शन नंबर सी साथियों 45वां इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा पर किस स्थान को लैंडिंग साइट के रूप में चुना है? चंद्रमा पर किस स्थान को? इसका सही आंसर हो जाएगा माउस माउंटेन। ऑप्शन नंबर बी साथियों माउस माउंटेन साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रयान 3 के लैंडिंग बिंदु का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। क्या रखा गया? शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। याद रखेंगे यहाँ चंद्रयान 3 के जो है लैंडिंग बिंदु का नाम यह रखा गया था। और चंद्रयान 1 था उसके लैंडिंग बिंदु का नाम क्या रखा गया था? यानी इम्पैक्ट पॉइंट का नाम तिरंगा पॉइंट रखा गया। क्या रखा गया? तिरंगा पॉइंट रखा गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल ए ब्लूप्रिंट ऑफ इंडिया टूरिज्म अनक्लेम्ड थ्रोन। यह जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? यानी कौन सी पुस्तक? रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल ब्लू प्रिंट ऑफ इंडिया टूरिज्म अनक्लेम्ड थ्रोन। यह जो पुस्तक है साथियों इसके लेखक है नवीन कुंडू। ऑप्शन नंबर ए नवीन कुंडू साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें बात करी जाए तो भारत को इसमें 131वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर बी साथियों 131वां स्थान इसमें भारत को मिला है।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत की पहली 100% दृष्टिबाधित महिला सिविल जज कौन बनी है? दृष्टिबाधित पहली महिला सिविल जज कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थान्यानाथन सी। कौन? ऑप्शन नंबर डी साथियों, थान्यानाथन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने बालिकाओं को जन्म से लेकर स्नातक स्तर तक सहायता प्रदान करने के लिए लखपति बिटिया योजना शुरू करी है? साथियों, लखपति बिटिया योजना को दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। किसने? दिल्ली सरकार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, दिल्ली को 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा एनसीआर का विशेष दर्जा मिला है। किसका? एनसीआर का विशेष दर्जा मिला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व रेडियो दिवस 2026 कब मनाया गया? विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी साथियों, 13 फरवरी को मनाया गया। इसको आप याद रखेंगे। यूनेस्को ने वर्ष 2011 में, कब? वर्ष 2011 में इस दिवस की आधिकारिक घोषणा करी थी। इस दिवस की आधिकारिक घोषणा करी थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक 2026 की अध्यक्षता किसने की है? इसकी अध्यक्षता की है सुधाकर दलेला ने। किसने? सुधाकर दलेला। साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? साथियों, ब्रिक्स जो है इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2010 यानी वर्ष 2006 में। कब हुई थी? 2006 में साथियों इसकी स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री जो बने हैं वो आदित्य पांड्या बने हैं। कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी साथियों, आदित्य पांड्या इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनालॉग अंतरिक्ष यात्री क्या होते हैं साथियों? एनालॉग अंतरिक्ष यात्री वे होते हैं जो पृथ्वी पर रहकर ही अंतरिक्ष जैसा माहौल में रिसर्च करते हैं, यानी अंतरिक्ष जैसा माहौल क्रिएट करते हैं, उसी में रिसर्च करते हैं। उन्हीं को एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनालॉग अंतरिक्ष यात्री। भारत के जो पहले अंतरिक्ष यात्री थे जो कि राकेश शर्मा थे। कौन थे? राकेश शर्मा साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो भारत की तरफ से पहली बार चंद्रमा पर पैर रखा था। अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े हवाई अभ्यास वायु शक्ति 2026 साथियों, वायु शक्ति 2026 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इसकी मेजबानी करेगा राजस्थान। पोखरण में आयोजित राजस्थान साथियों इसकी मेजबानी करेगा। इसको आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? साथियों, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वह शिखर धवन बने हैं। ऑप्शन नंबर ए साथियों, शिखर धवन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को साथियों के हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? इसमें इन्होंने रजत पदक जीता है। कौन सा? सिल्वर मेडल। ऑप्शन नंबर बी साथियों, रजत पदक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखेंगे। गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों के अनुसार आधिकारिक कार्यक्रमों में राष्ट्रगान से पहले कौन सा प्रोटोकॉल अनिवार्य कर दिया है? साथियों, राष्ट्रगान से पहले कौन सा प्रोटोकॉल अनिवार्य किया है? ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों का पूर्ण गायन। पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया जाएगा, उसके बाद से ही राष्ट्रगान गाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 79वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार जीता है वह जीता है किसने? रॉबर्ट आरामियो ने। किसने? रॉबर्ट आरामियो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में कुमार भास्कर वर्मन सेतु का उद्घाटन किया है। यह किस नदी पर बनाया गया? साथियों, इसकी बात कर जाए तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया है। ऑप्शन नंबर डी साथियों, ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। इसको आप याद जरूर रखिएगा।
तिब्बत में साथियों ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपू नदी के नाम से जाना जाता है, सांगपू नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमुना भी कहा जाता है। कहाँ पर? बांग्लादेश में। इन सभी बातों को आप ध्यान से देखते चलिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली म्यूजिक रोड का उद्घाटन किस शहर में किया गया? साथियों म्यूजिक रोड का उद्घाटन किया गया मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी मुंबई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह विशेष खांचे बने होते हैं यहाँ की रोडों पर, जो म्यूजिक रोड है उस रोड पर विशेष खांचे बने होते हैं जो गाड़ियों के टायर इन खांचों से गुजरने पर संगीत जैसी ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कैसे? संगीत जैसी ध्वनि उत्पन्न करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस देश से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 3.25 लाख करोड़ से अधिक के सौदे को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा, यह खरीदा जाएगा फ्रांस से। साथियों फ्रांस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी की अगर बात कर जाए तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो कि सीन नदी के किनारे स्थित है। सीन नदी के तट पर स्थित है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, प्रतिष्ठित चांग कैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा? साथियों इससे किसे सम्मानित किया जाएगा? तो डॉक्टर आर वेंकटेश और डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद। डॉक्टर आर वेंकटेश और डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद दोनों को संयुक्त रूप से इससे सम्मानित किया जाएगा। यह नेत्र चिकित्सा और अंधापन निवारण में योगदान के लिए जाना जाता है। यह इनको जाना जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार ओस्लो में प्रदान किया जाता है, इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में केंद्र सरकार ने किस सेवा के अधिकारियों को भूतपूर्व सैनिक का दर्जा दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा एनएमएस यानी एमएनएस। साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को साथियों भूतपूर्व सैनिक का दर्जा मिला है, इसको आप याद रखेंगे। एमएनएस की स्थापना ब्रिटिश काल में 1888 में हुई थी। 1888 में हुई थी, इसको आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बजट 2026 में स्वीकृत सूर्य और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 2 विशाल दूरबीन को कहां पर स्थापित किया जाएगा? साथियों एनएलएसटी और एनएलओटी को कहां पर स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। ऑप्शन नंबर बी साथियों लद्दाख इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप याद रखेंगे। यह सूर्य व अंतरिक्ष अनुसंधान की विशाल दूरबीन है। ये जो दोनों दूरबीनें हैं वो सूर्य एवं अंतरिक्ष अनुसंधान की विशाल दूरबीनें हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा लास्ट प्रश्न रहने वाला है, ध्यान से देखेंगे। भारत सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए पुराने आधार वर्ष 2012 को बदलकर अब किस नए आधार वर्ष को अपनाने की घोषणा करी है? तो इन्होंने इसका सही आंसर हो जाएगा 2024 को अपनाने की घोषणा करी है। ऑप्शन नंबर डी 2024 को अपनाने की घोषणा करी है। इससे पहले सीपीआई का बेस ईयर जो था यानी आधार वर्ष जो था वह 2012 था। कब था? 2012 था। कब था? 2012 था। अब इसको बदलकर 2024 किया जाएगा, इसको बदलकर अब 2024 किया जाएगा। सीपीआई के जो आंकड़े होते हैं यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सीपीआई के जो आंकड़े होते हैं वो सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है। कौन? सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ। कौन सा? एनएसओ जारी करता है। एनएसओ जो सांख्यिकी कार्यालय और कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत आता है, इसके अंतर्गत आता है। इस प्रकार आज के इस क्लास में हमने कुल 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देखा जो आपके आगामी एग्जाम 2026 रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप एक भी क्वेश्चन इसको मिस मत करिएगा। एक बार फिर से इस पूरे सेशन को ध्यान से देखेंगे। आप इनमें से कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दे पाए हैं कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।